तुमने मेरे बेटे के पति को भ्रष्ट कर दिया, बलिद कर दिया। हाथ जोड़ करके रोने लगे, महाराज हमने इसको नहीं पढ़ाया। नमत प्रणीतम नवरम प्रणीतम नमत नवरम प्रणीतम सुतो वदते तव इंद्र सुतो वदते तव इंद्र रे सर्ग कीरम मतिरथ राजन सर्ग कीरम मतिरथ राजन श्रावयन् हमने नहीं पढ़ाया, ना परप्रीतम, ना कोई दूसरा आकर के इसको पढ़ाया। हमको तो लगता है सुतो वदस्तेव इंद्र शत्रु, कोई विष्णु का शत्रु आकर के इसके मति को बलिद कर देता है। अब तो महाराज प्रहलाद जी से कहा, तू बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप हमसे सुंदर पाठ पूछे थे, तो हमने सुंदर सुंदर बातें को बताया। बोले इसको नारायण का रोग लग गया है, इसको कोरोना की भयंकर बीमारी लग गई है। अब ऐसा ना हो कि इसको छू करके दूसरे को भी फैल जाए, इसलिए इसको ठिकाने लगा। ले जाओ इसको पहाड़ से फेंक दो। पहाड़ से गिराया, खौलते हुए तेल में बिठाया, विषक्त सर्पों के बाबी में छोड़ दिया, सूली पे चढ़ाया, हाथी से कुचलवाया। जब सब कुछ करके आया, देखा, बड़ा घबराया। तब तक उसकी एक सिस्टर थी, बहन, क्या नाम था? श्रीमती होलिका। अब वो आई, अरे भैया किस बात के आतुर में तुम चिंतित हो? बोले बहन क्या कर, ये बालक लगता है कोई कौतुकी है, इसको हमने बहुत प्रयास किया मारने का, मरा नहीं। अरे भैया बस इतनी बात को लेकर के और तुम इतने बड़े झंझट में पड़े हो, इतने बड़े परेशान। हाँ अरे भैया ये तेरी बहन किस काम की आएगी? अरे लकड़ी की व्यवस्था करो और हम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाते हैं और वो जल करके समाप्त हो जाएगा। तुरंत लकड़ी की व्यवस्था की और जैसे लकड़ी की व्यवस्था की, प्रहलाद जी को लेकर के बैठे। प्रहलाद जी ने कहा, बुआ जी एक काम करो। क्या? बोले हमको अपने गोद से उतारना मत, नहीं तो तू चल जाएगा। बुआ ने कहा, ठठरी के बड़ी चल रहा है, अब ये डरता है और अग्नि लग गई, जलने लगा। अब होलिका ने सोचा कि ये डर रहा है कि यदि मैं इसको लेकर के यदि मैं बैठी रहूंगी तो ये जलेगा नहीं। और प्रहलाद जी महाराज को उतार करके बगल में बिठाया और जैसे प्रहलाद को अपनी गोद से उतारा, होलिका जलने लगी, धो करके जलने लगी, चिल्लाने लगी, घोर अनर्थ, घोर अन्याय। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले चुप, हमने वरदान दिया था तुम्हारी रक्षा करने के लिए, कोई भगवान के भक्त को जलाने के लिए थोड़ी ना तुमको वरदान दिया था। ठठरी के बनी, मूर्ख कहीं की, एक बुंदेलखंडी भाषा ठठरी के बनी। तो होलिका जल करके समाप्त हो गई। जब अग्नि शांत हुई, प्रहलाद जी महाराज, अरे श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
सब पहुंच गए। कौन? ये दैत्य लोग, ये मुस्कटे लोग सब पहुंच गए। जैसे होली में आप लोग देखते होंगे, कोई रंग लगाता है तो कोई चढ़ा करके आता है, और जो चढ़ा करके आता है वो कहाँ गिरता है आप सबको पता है। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो एक दूसरे को अबीर लगाएंगे, गले मिलेंगे। ये परंपरा अपने यहाँ पे तो समाप्त हो गई, बहुत कम लोग मिलने जाते हैं। परंतु ये परंपरा अमेठी में हमने देखा, अगले वर्ष में अमेठी में ही था होली में। वहाँ पर होली प्रथम दिन तो मनाते बड़े धूमधाम से, दूसरे दिन महाराज सबसे यूं मिलने के लिए जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको गले लगाते हैं। सुबह में निकल जाते हैं तो 2-3 दिन तक बीत जाते हैं, सायंकाल में आते हैं, फिर प्रातःकाल चले जाते हैं, 8-9 दिन तक होली मिलते हैं। हमारे जो आचार्य जी हैं प्रेमचंद ओझा, ये वहीं के हैं, इसलिए अब की बार भी ठाकुर जी की इच्छा होगी तो होली वहीं बनेगी, क्योंकि वहां का बहुत आनंद आता है। और इधर संडामृत जी आए, महाराज आप परेशान मत हुई, एक बार अवसर आओ। प्रहलाद जी महाराज आए, प्रहलाद जी आ रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज आए विद्यालय में, पटक दिया हाथ पैर बांध करके, पड़ा रहे। गुरुदेव चले गए बाजार घूमने, एक कटोरी चले गए, संडामृत जी कटोरी चले गए कुछ साग सब्जी खरीदने के लिए। इधर यहाँ पर आप सबको अवसर मिल गया। प्रहलाद जी के पास में जाकर के बोले, अरे प्रहलाद तू ये बता कि तुमको कितना कष्ट, तुम्हारे पिता ने तुमको जेल में डाल दिया, अग्नि में जलाया। एक बात मैं कहूँ, कभी कभी तो मेरी इच्छा ये होती है कि तुम्हारे साथ में खूब नाचूं, खूब गाऊं, परंतु क्या करूं, तुम्हारे पिता का वह सब याद आता है तो हमको भाई साहस नहीं रह जाता कि मैं कुछ भजन करूं। अरे तो कोई भगवान हमारे घर के हैं क्या? क्यों? बोले हमारे घर के भगवान नहीं है, भगवान तो सबके हैं, सब दृष्टि सब दृष्टा समभाव। एक ने कहा, प्रहलाद हमको तो लगता है कि जो भजन वाली काम है ना, ये भजन बुढ़ापे में करना चाहिए। युवा अवस्था में तो खूब खाओ पियो, मौज मनाओ, खूब खेलो। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो ये बताओ कि भजन तुमने कैसे कह दिया कि बुढ़ापे में करना चाहिए? बताओ, बुढ़ापे में भजन करोगे कोई समय रह जाएगा? अच्छा ये बताओ, ठीक है हमने मान लिया कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, ठीक है, तुम अपना बताओ कि तुम्हारी आयु कितनी है? मुझे पता नहीं। एक ने कहा 100 वर्ष। अच्छा कोई गारंटी कार्ड है? प्रहलाद जी महाराज आगे बोले, प्रहलाद जी महाराज कोई गारंटी कार्ड है कि तुम 100 वर्ष जियोगे? और हमारे परम आदरणीय इस स्वरूप पर, इसके प्रहलाद जी के स्वरूप पर परम आदरणीय और भाजपा के सदस्य हैं श्री सावनी प्रसाद तिवारी ने भगवान के भक्त के प्रहलाद के स्वरूप पर, भाजपा के मंडल अध्यक्ष, अरे वो भाजपा तो सब भाजपा ही है, तो उन्होंने 100 मुद्रा प्रहलाद के स्वरूप दे दिया। एक बार ताली हो जाए चाहिए। इधर प्रहलाद जी महाराज से सब बच्चे बात करते। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, हमने मान लिया कि तुम्हारी 100 वर्ष की आयु है। हाँ है। अच्छा तो ठीक है, 100 वर्ष में से 50 वर्ष निकाल दो। क्यों?
बोले 50 का 100 करके बता दिया ना। हाँ ठीक है, 50 निकाल दिया, 50 बचे। तो 50 में से जो 80 के 20 होते, 80 के ऊपर वाले 20 100 वाले, उसको 20 वर्ष पहले निकाल देना चाहिए, बुढ़ापे में कुछ हो नहीं सकता। कितने बचे? 30। और 30 में से 20 पहले और निकाल देना चाहिए, क्योंकि जन्म लिया, थोड़े बड़े हुए, खेलते कूदते खाते बड़े हुए 20 वर्ष तक किया। कितने वर्ष हो गए? 90। बचे कितने? 10। अब 10 वर्ष जब जो बचा, इसमें आपका विवाह भया, पत्नी आई, बच्चे हुए। आए दिन देवी का प्रातः काल भया, सुनते हो आज पप्पू के विद्यालय में फीस भरनी है। आज चिंटुआ के मास्टर ने एक खत दिया है कि फीस भरना है। अरे कथम प्रियायः अनुकंपितायः संगम रहस्यम रुचिरात मंत्राः। रोज मंत्र सुनने को मिलेंगे। भजन करो, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत रहेगी काम से। नेक कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो मेरी श्याम से। भजन करने का यही समय है। अरे वाह, ये तो सुन करके तो मेरा मन कहता है नाचू तुम्हारे साथ। और सब काका भैया करके नाचने लगे, नाच नाच करके कीर्तन गाने लगे। तो जो प्रहलाद जी के भक्त यहाँ पर होंगे, वो तो प्रहलाद जी के साथ में ताली बजाएंगे, और जो हिरण्यकश्यप के अनुयायी होंगे वो चुपचाप बैठ करके ऐसे निहार में। क्यों? क्योंकि उनको भजन नहीं भाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। और सब बच्चे नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप आके निकाल करके डांटने लगा, एक दुर्विनीत दुर्मंगा पुरनाथम, एक कुलंगा, एक क्या कर रहा है? प्रहलाद जी महाराज नाच रहे। और जिसने हिरण्यकश्यप को देखा, एक ने सर पे हाथ रखा था और कमर पे हाथ रख करके जैसे ठुमका मारना प्रारंभ किया, देखा मूर्ति बना खड़ा रह गया। एक कान पे हाथ रख के आराम कर रहा था, वही मुकबा करके आकर खड़ा रह गया। और प्रहलाद जी नाच रहे। एक ने ऐसा किया, देख उसको। प्रहलाद जी ने देखा, आंखों का इशारा किया, शांत रहो। प्रहलाद जी पर गालियां देने लगा, तू
प्रहलाद जी मुस्कुरा करके कहने लगे, पिताजी न केवलम में भवताश्च राज पिताजी आप कहते हो कि मेरे परमात्मा कैसे हैं? मेरे परमात्मा तो सभी बलम बलिनाम चापरे सामको बलशालियों को भी बल देने वाले हैं, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, वो तो सर्वत्र विद्यमान है। अच्छा, तुम्हारे परमात्मा सर्वत्र है? हाँ, तो तुम्हारे परमात्मा सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? तुम्हारे भगवान सर्वत्र है, हाँ, वे दृष्टि व्याप्ति सकलम जगत, तुम्हारे भगवान सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस स्तंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? प्रहलाद जी ने कहा मया दृश्यते, तो जैसे कहा तुम्हारे इस खंभे में भगवान है, हाँ, और जैसे भगवान, जैसे प्रहलाद जी ने कहा खंभे में है, घुमा करके एक गदा का प्रहार खंभे में किया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। रूप आदि भयानक है, गगन गगन कसन ही प्रभावरी चितवत स्रोत मानो अपने गदा को छोड़ करके और पिछड़ करके, अरे राम राम, इसका भगवान तो सचमुच चमत्कारी है। और भगवान उसको दबोच करके उसको पकड़ लिए हाथ में और उठा करके और अपनी गोदी पे पटक दिया, उसको हाथ से खंजर छूट गया। उसने कहा अरे महाराज मैं गिर गया तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्यों? मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। क्या मैं ना दिन में मरूं ना रात में? बोले देख, न दिन है न रात, ये गोधूली का समय, आप लोग बैठ करके दर्शन कीजिए। महाराज तो मुझे और वर प्राप्त है। क्या? बोले मैं न भीतर मरूं ना बाहर। बोले देख, मैं देवनी पर चौखट पे बैठा हूँ, न भीतर न बाहर है। बोले महाराज तो मुझको और वर प्राप्त है। क्या? मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे। बोले तो मेरे गोद में बैठा है, ना ऊपर है ना नीचे। बोले महाराज तो मुझे और वर प्राप्त है, मैं 12वें महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा देख, तुम्हारे लिए हमने 12 महीना नहीं 13 महीना स्पेशल एक महीना बना दिया, अधिक मास। बोले महाराज तो मैं ना नर से मरूंगा ना सिंह से। बोले देखो मैं तो ना नर हूं ना मैं जानवर हूं, मैं तो नरसिंह हूं। अरे महाराज तो मुझे और वर प्राप्त है। क्या? मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से नहीं मरूं। भगवान ने कहा सुन, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया। अच्छा महाराज तो मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ये मेरे नाखून है ना, हमारे तो नहीं है, ये नाखून है ना, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र, पर तुम्हारे लिए पर्याप्त। और यूं कह करके भगवान ने उसके हृदय पर अपने दोनों हाथ को मार करके और उसके हृदय को दीर्घ कर दिया। सत्यम विराटम निज विद्याश्रम हमने समाया नाम रेगम नामानुसम। मेरे नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप मर गया। आप तो हिरण्यकश्यप, भगवान इतने क्रोधित थे कि हिरण्यकश्यप के हृदय को बार बार अपने दांतों से काट रहे हैं और रक्त को पान कर रहे हैं। इनके क्रोध को कौन शांत करे? अब बड़े बड़े देवता लोग प्रार्थना करने के लिए आए। भगवान एक बार हुंकार कर देते तो सब भाग के चले जाते। अंत में नारद जी महाराज आकर के और प्रहलाद से कहा बेटा आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाएंगे तो आनंद आएगा। बेटा
तुम्हारे लिए भगवान इस रूप को धारण किए हैं, इसलिए तू जाकर के भगवान को शांत कर। और प्रहलाद जी महाराज दौड़ करके आए और भगवान के चरणों में साष्टांग लेने लगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परितुतः। जैसे प्रहलाद जी ने दंडवत प्रणाम किया तो भगवान प्रहलाद को उठा करके अपने गोदी में बिठा लिए। प्रहलाद जी महाराज बड़े आनंदित हैं। भगवान ने कहा बेटा तुमको डर नहीं लगता मेरे स्वरूप से? प्रहलाद जी ने कहा कि हम क्यों डरे, क्यों? क्योंकि देखिए शेर कितना भी बड़ा खतरनाक क्यों ना हो जाए, शेर का बच्चा शेर के पीठ पर उछल करके बैठ जाता है। जब सिंह वन में दहाड़ता है तो बड़े बड़े गजराज भाग जाते हैं, पर शेर का बच्चा उन्हीं के पास में आकर के रहता है। तो मैं तो आपका शेर हूँ ना, आपका बच्चा बालक हूँ, मैं क्यों डरूं? भगवान प्रहलाद को लेकर के और वात्सल्य उमेरने लगे और भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं बेटा हमको क्षमा करो, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भक्त ने हमको बुलाया और हम आने में देर कर दी। वेदं बभुपचवयः सुकुमारमित वेदा प्रमत्तकृतदारुण्या आलोचितोऽयं विषयोपमूर्खं सन्तप्यमर्यदिमे सिद्धसहविडम्बः। बेटा क्षमा करो, हमने विलंब कर दिया। पर्वत से गिराया है और अग्नि में जलाया और सूली पे चढ़ाया, खोल तेल में बिठाया है। अग्नि में जलाया, लाल सर्प से डसाया है। क्षमा करना लाल देर हमें लगाया है। बारंबार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान देवता लोग सब आश्चर्यचकित, आज हमने पहली बार देखा, अभी तक जितने हमने भक्त को देखा सब भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना विनती करते हैं। आज भगवान स्वयं इसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यही तो है। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा मामा प्रलोभन, मुझे ये लेने देने का प्रलोभन मत दीजिए। यदि मैं नाथ मांगू तुझसे कुछ ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजबूर हो जाऊंगा मैं तुमसे प्रेम करूँगा, तुम ना करना वरना आशिक नहीं मगरूर हो जाऊंगा। मैं आपसे कुछ भी लेने की अपेक्षा करूँ, आप मत देना मुझे। लेना देना तो व्यापारियों में होता है, भक्त और भगवान में तो नहीं होता। भगवान ने कहा बेटा तू मांगेगा तो मुझसे मुझे प्रसन्नता होगी। प्रहलाद जी ने कहा देखो मांगना तो ठीक है, परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम भगवान से कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो ये दीजिए। यदि रासीन में कामान गुणस्थल गुणतर समान। प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो आज के बाद में किसी से कुछ ना मांगो, यही दे। भगवान ने कहा बेटा तू बिना मांगे तू मुझसे मांग नहीं सकता और मैं तुझे बिना दिए रह नहीं सकता, इसलिए जा अपने पिता की गद्दी पर बैठ करके राज कर। जिससे गद्दी पर बैठे प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ने का पिताजी यदि आप वरदान दे रहे पद दे रहे हो तो एक वरदान दीजिए। क्या बोले मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान कहने लगे बेटा जो मेरा नाम ले लेता है उसका तो उद्धार हो जाता है, और जो हमारे गोद में अपने प्राण को
प्रहलाद जी महाराज आगे बढ़े और विष्णु भगवान नरसिंह भगवान अपने लोग को गए, प्रहलाद जी महाराज गए और इनके जो हिरण्यकश्यप जो पड़े हुए हैं इनको आप लोग दो चार लोग लेकर के जाइए, कुछ जो होता है वो कीजिए, किया कराओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब हम लोग पुनः प्रसंग पर चलेंगे। अभी भगवान कृष्ण की झांकी आएगी, वसुदेव कृष्ण को लेकर के आएंगे। भगवान के हर एक युग में अवतार होते हैं। भगवान एक बार गज और ग्राम का उद्धार किया। गजराज उन्मत्त होकर के अपने हाथी परिजन के साथ में घूमता रहता था। गर्मी के ग्रीष्म के आतंक से आतंक होकर के और वो सरोवर में स्नान करने के लिए गया। स्नान किया, जल किया और उसी में किलोल करने लगा। किलोल करने लगा। जब पानी अधिक मटमैला होता चला गया तो उसी में बैठा एक ग्राह, उसको क्रोध आ गया, दौड़ करके और गजराज के पैर को पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने सोचा कोई मामूली जानवर होगा, अभी इसको खींचकर पार कर दिया, बहुत जोर लगाया। लेकिन जब नहीं निकला तो हाथियों को इशारा किया, देवी तुम बचा लो, बचाओ मुझे। हाथियों ने सूंड मिलाकर के खींचना प्रारंभ किया, पर जब नहीं खींच पाई, कई दिन व्यतीत हो गए। हाथी जितने परिकर थे, हाथियां सब थी, सब छोड़ करके जाने लगे। गजराज ने कहा, अरे देवियों कहाँ जा रही हो? देवियों ने कहा, महाराज या तो बाहर चले या तो चले जाओ भीतर, मैं अब तुम्हारे साथ में खड़ी हम भूखे थोड़ी नहीं मरेंगे। हाथी को सहज विराम हो गया। पीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग छाड़त को नाही। सुख में आन चहु दिस बैठे, रात चहु दिस घेरे, विपत्ति पड़त सब ही जग छाड़त को नावत मेरे। पीतम जान लियो मन माही। हाथी को सहज विराम हो गया कि जब तक हमने बल था, पराक्रम था, तब तक हमारे साथ में हमारी पत्नियां, हमारे बच्चे सब थे। आज एक तुच्छ मगर ने हमारे पैर को पकड़ लिया तो ये सब हमारे साथ में छोड़ दिए। जब व्यक्ति के पास में खूब धन होता है, उनके हित मित्र सब पास में आगे पीछे लगे रहते हैं, खूब ठकुर सुहाती करते हैं, खूब बड़प्पन करते हैं। और जब वही कंगाल हो जाता है, उसके पास में कुछ शेष नहीं बचता, तो कोई उनके पास भी नहीं आता। सुख में आन चहु दिस बैठक, रहत चहु दिस घेरे, और विपद पड़ी सभी जग छाड़त को नावत मेरे। हाथी को विराग में गजराज ने क्या किया, एक डूबते हुए सरोवर से एक पुष्प लिया और गोविंद के चरणों में चढ़ा दिया। जैसे गोविंद ने देखा अरे डूब रहा है, दौड़ करके आए। जैसे नारायण का नाम लिया, भगवान दौड़ करके आए और सबसे पहले हाथी के सूंड को पकड़ा, सूंड को खींचा, तो उसी के साथ साथ मगर भी खींचा चला आया और भगवान पहुंचते सबसे पहले मगर का उद्धार किया। मगर का उद्धार किए भगवान सबसे पहले। एक भक्त ने प्रश्न कर दिया, महाराज पुकारा था गजराज में और भगवान आते ही ग्राह का उद्धार कर दिया।
बोले भगवान कहना चाहते हैं कि जो हमारे चरण में लगा है उसका तो उद्धार होगा ही, जो मेरे भक्त के चरण को पकड़े बैठा है सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे अपना दास नहीं बनाओ, दासात दास बना लो, अपने दासों के दास बना लो मुझे। लेकिन आप अपने चरणों से दूर मत कीजिए। पाँव पकड़िया उसका उद्धार हो। ये एक बार भगवान ने समुद्र मंथन करवाया था। देवता और दोनों में समझौता करके समुद्र मंथन करवाया। उसमें बड़े बड़े रत्न निकले। हलाहल निकला, भोलेनाथ ने दिया। कौस्तुभ मणि निकली, नारायण के गले में स्थापित हुई। वारुणी निकली, दैत्यों ने लिया। चंद्रमा निकला, शंकर जी के मस्तक पे धारण करवा दिया। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकली, इंद्र को दे दिया गया। उच्च स्थिरवा घोड़ा निकला, बलि ने लिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी गई। और साक्षात लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी ने नारायण के कंठ में वरमाला को छोड़ दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और अब की बार जब अपना मंथन प्रारंभ भया और उस मंथन में साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकल पड़े। बोल धन्वंतरी भगवान की। ओहो, चाय और नमकीन के चक्कर में जयकारा लगाना सब भूल गए। हमने भगवान का जयकारा लगाया, अब सब पीछे देख रहे हैं कहाँ से नमकीन आ रही है, कहाँ से चाय आ रही है। चारों तरफ सब देख रहे हैं। क्यों? अभी नमकीन मिलेगी, उसको अपने कोमल कोमल दांतों से खाएंगे और चाय को अपने पाषाण किसी जिज्ञा से पिएंगे। जो क्या कहते हैं, रस लेकर के। हेलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे धन्वंतरी भगवान निकले, दैत्यों ने देखा, इशारा किया, मार धर्म का भाग करो। धन्वंतरी भगवान के पास में ये दैत्य लोग आए और अमृत का कलश लेकर के भागे। देवता लोग बोले ले गो पकड़ो पकड़ो। भगवान ने कहा दौड़ाओ मत, जो हमारे अधीनस्थ रहता है मैं उनका सर्वस्व चला जाता है तो भी लौटा लाता हूँ। भगवान गए। इधर देवता लोग आपस में झगड़ा कर लेते। अहम पूर्वम प्रभु, मैं बड़ा हूँ। एक कहता नहीं मैं अधिक बलशाली हूँ, वो कहता नहीं मैं आयु में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले आपको बड़ा भारी द्वंद। तब तक भगवान मौनी को मिल गया अवसर, मौनी रूप धारण बना करके और छम छम करते हुए झनक झनक
फैलाते और भगवान चले जा रहे हैं। जैसे देखा दैत्यों ने अहो रूपम अहो धामम, अरे राम ये सुंदर कितना सुंदर इसका चाल है। जलपान करते रहो परम शोर ना करो। वृंदावन हरि लाल की जय। तो जैसे मौनी भगवान के पास में गए, आओ देवी कहाँ से आई हो? भगवान मौनी ने कहा है तुम कौन हो? तो मेरी जन्मपत्नी पूछने वाले। हम कश्यप का आया इधर से लगा जो मैं कश्यप का बेटा हूँ। देवी और भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो? बोले ऐसी बात है हमें समझ मतलब क्या इसमें अमृत निकला, अब इस बंटवारे के लिए हम आपस में लड़ रहे हैं। अब देवी जी आप आ गए हो तो ये आपके हाथों से बंटवारा हो जाए तो ठीक है। मौनी भगवान ने त्याग किया। कश्यप मुनि का तो हमने बहुत नाम सुना है, परंतु उन कश्यप के तुम जैसे मूर्ख बेटा, ए देवी मैं तुमको मूर्ख लग रहा हूँ यहाँ? हमारे बारे में ना ताना पता और तुम हमको ये अमृत दे रहे हो। आपको दैत्यों के मन में और हौसला जागृत हो रही, ये तो बड़ी स्वभावशील है, खानदान भी अच्छा होगा। अरे दीदी अब कुछ भी हो जाए, अब हम लोग पान करेंगे तो हम तुम्हारे भगवान ने ठीक है। एक बात एक शर्त है क्या? बोले तब तक देवताओं को इशारा कर दिया कि तुम नहीं चले। देवता लोग आने लगे ये तो नहीं, बोले तुम्हीं के लिए तो झगड़ा हो रहा है। जब भी निकाल दे तो क्या मतलब है भाई? निकाल दी 5 चक्कर निकल गए, 5 बार निकल चुका है। जैसे इधर से कर लो। भगवान ने कहा देखो एक काम करो, जो झगड़ा हो रहा है झगड़ा को समाप्त करो। अरे हम इसमें देख रहे हैं कि जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो नीचे बैठा है और जो पानी पानी है ऊपर है। तो एक काम करो, ये जो पानी पानी है देवताओं को पिला देते हैं और फिर प्रेम से गाढ़ा गाढ़ा जो अमृत है ना वो तुमको पिलाएंगे। अरे वाह, इसको तो बुद्धि भी बहुत तेज है। अब एक पंक्ति में सब लगा कर एक में दैत्य एक में देवता। अब भगवान सबको अमृत पान देवताओं को करा रहे हैं। दूसरे में एक स्वर भानु नाम का दैत्य था, वो रूप बदल करके जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और भगवान ने उसको भी अमृत पान करा दिया। तब तक सूर्यचंद्र ने कहा महाराज ये डुप्लीकेट है। भगवान ने तुरंत निकाला अपना सुदर्शन चक्र और उसको 2 खंड में कर दिया, परंतु तब तक वो अमृत को पान कर लिया था। वो 2 खंड में परिणत हो गया राहु और केतु। भगवान मौनी वहां से अंतर ध्यान भी। अब इधर दैत्यों ने कहा वो देवी कहाँ गई कि को चली गई? वो देवी कौन थी? एक ने कहा वो थी नहीं था। कौन? अरे वो क्या विष्णु था। सबसे पहले देवताओं को बंदी बना लो। परंतु देवता लोग अमृत पान कर चुके थे। भयंकर तत्व देवासुरो नाम भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। दैत्यों के राजा बलि मारे गए और शुक्राचार्य महाराज ने संजीवनी बूटी के द्वारा, मृतक संजीवनी बूटी के द्वारा उनको जीवित किया। बोले देखो यदि तुमको स्वर्ग पे आधिपत्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम करो। अब तो महाराज बड़ी लंबी दंडवत प्रणाम होने लगे। ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए और उनको एक दिव्य तेजमय रथ दिया। वो रथ में बैठ करके जब बलि युद्ध करने के लिए गया तो इतना तेज था उस रथ में कि देवता लोग भी उसके सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे। महाराज बलि में इतना तेज कहां से आ गया? बृहस्पति ने कहा कि देवता तुम्हारा कल्याण इसीलिए है कि तुम इंद्रासन को छोड़ करके भाग जाओ। देवता लोग सब भागे। इधर
सबको अदिति मैया जो थी इनको दुख था कि मेरे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करें। कश्यप जी ने कहा देवी एक व्रत करो, फाल्गुन मास में किया जाता है द्वादशी, 12 दिन का ये व्रत है, युद्ध पार करके व्रत करना चाहिए। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशां वयोव्रतः, फाल्गुन मास में एकादशी से लेकर के द्वादशी पर्यंत दुग्ध का आहार करके इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत से नारायण जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सुंदर बाल का जन्म होता है। और इधर व्रत किया, व्रत संपन्न गया और पावन भगवान प्रकट हुए। बोल पावन भगवान की, बोले पावन भगवान की। धीरे बोलने से लगता है सुना नहीं होता है। अम्बुं पावनं दृष्ट्वा मोदमानं हर्षयन्। पावन अम्बुल में मात्र भगवान अपने पृथ्वी में छांव भेंट हुई, आकाश में छत्र भेंट हुआ। अदिति मैया ने दीक्षा दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष का माला भेंट किया और बृहस्पति जी ने मंत्र दे करके कहा बावन हमको त्रिलोक की संपदा चाहिए। महाराज त्रिलोक की संपदा कौन देगा? बोले जाओ बलि के पास। बलि के पास में आए और बलि से कहा तुम्हारा 3 चरण भूमि चाहिए। महाराज जाकर के जहाँ परीक्षा होगा लीजिए। बोले संकल्प लीजिए। बोले महाराज संकल्प क्यों लूं? बोले संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लिया और जैसे 3 चरण भूमि का संकल्प लिया, महाराज विशाल स्वरूप हो गया भगवान का। और सातों ऊपर के नाम डाले, नीचे के तल वितल सुतल तलातल सातल महातल और पाताल सातों लोग नीचे के नाम लिए। बोले बलि 3 पद की संकल्प आया है, अभी 2 ही चरण हमने जा पाया, तीसरा कहाँ पे रखूं? बोले परम तीसरा चरण हमारे सर पे रख दीजिए। भगवान छोटे से होकर के तीसरा चरण उनके सर पे रख करके और 3 चरण भूमि का संकल्प पूर्ण हो गया। इधर भगवान प्रसन्न हुए, बोले बलि अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, इसलिए जाओ सुतल लोक में राज करो। यहीं पर अष्टम स्कंद विश्राम होता है और 9वें स्कंद प्रारंभ होता है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, 12 अध्याय में आए राम जी और 12 अध्याय में आए श्याम जी। आइए सबसे पहले राम के चरित्र हम लोग करते हैं। अयोध्या के राजा कौन है? महाराज दशरथ। दशरथ जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हैं, परंतु उनकी कोई संतान नहीं है। एक दिन दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हुए क्योंकि इनके कोई संतान नहीं, उनके बाद कौन चलाएगा। तो गुरु के पास में जाकर के गुरुदेव हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप कुछ कार्य करो जिससे बालक का जन्म हो जाए। तो ठीक है, एक पुत्र का मेष्टि यज्ञ होगा, उसमें तुम्हारे यहाँ पे बालक का जन्म हो जाएगा। यज्ञ कौन कराएगा महाराज? बोले उसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए। श्री ऋषि वशिष्ठ पुत्र काम सूर्य भगत सहित मोनि आहुति, भगत सहित मोनि आहुति,
अग्नि भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रगटे? अग्नि चलू कर लेंगे, हाथ में खीर का दोना लेकर के प्रकट हुए। बोले हे राजन, इस खीर को जा करके अपने राज्यों में बांट दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा जाओ, इस खीर के दो भाग करना, आधा भाग कौशल्या जी को दे देना, और जो आधा बचेगा पूरा उसका आधा भाग करना, और पा भाग कैकेयी जी को दे देना, और पा भाग जो बचेगा उसको कौशल्या जी को दे देना, और प्रसन्न होकर के कहना ये दोनों लोग थोड़ा थोड़ा खीर का पायस सुमित्रा जी को दे देना। और जब सुमित्रा जी पाई, इधर परम अवसर आ गया, माता कौशल्या जी को परम लाभ प्राप्त हो गया। देवता लोगों को जब पता चला कि भगवान माँ के अंक में आ गए, तो सब देवता लोग स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी स्तुति करते हैं। सर्वदेव चले महादेव चले, ले फूल
पीते पीते कर नहीं होता है। सब बैठ गया तुम्हारा ये सिस्टम बैठा है भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की भगवान माँ के अंक में आए सभी देवता लोग स्तुति करके फूलों की वर्षा करके गए। इधर नवमी का तिथि आया, मधुमास महीना चैत्र महीना आया जो आने वाला है। मधुमास और शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। और दिन मंगलवार। भगवान मैया कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय हो। मैया ने जैसे देखा स्तुति करने लगी, प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा अरे मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। मैया ने कहा बेटा नहीं तो तुम मेरा बाप है। हमने सुना था कि जब जन्म लिया जाता है तो माताएं बच्चा लाल कहती हैं, पुत्र कहती हैं, तो मुझे माँ पिता कह रहे हो। बेटा जो होता है वो इतना विशाल स्वरूप में नहीं होता है, क्या बोले छोटा होना पड़ेगा। भगवान छोटे हो गए। आप बताओ अरे नहीं अभी भी बहुत कमी है क्या। बोले जब बेटा जन्म लेता है तो नहीं 4 हाथ वाला होता है, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के आता है। ये सब अस्त्र शस्त्र गायब करो, 2 हाथ वाला बेटा होता है। अच्छा तुरंत 2 हाथ में गायब किया और शंख चक्र सब हटा दिया। अब बोले जब बेटा जन्म लेता है तो ये वस्त्र पहन करके थोड़ी ना आता है, वो तो निर्वस्त्र नग्न होकर के आता है, नग्न होना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले वाह भैया तू तो खूब मैया बन रही है। बोले अभी ये नहीं, बेटा जब जन्म लेता है तो बातें नहीं करता है, बातें भी नहीं करता। हाँ बोले बेटा जब जन्म लेता है तो पाहम 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 कहकर होता है मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, रोना पड़ेगा। हाँ यदि तुमको पुत्र बनना है, माँ का वात्सल्य प्राप्त करना है तो रोना पड़ेगा। अब भगवान रोए तो रोए नहीं, सुनी भजन सुजाना रोदन ठाड़ा होए बालक सुनि से सुरोदन परम प्रिय वाणी, सुनि से सुरोदन परम प्रिय वाणी, आसाम चले आई सब रानी, सब हर से
प्रसन्न हो गए। तब तक सबने संदेशा सुनाया। एक दौड़ करके महाराज कैकेयी रानी को एक पुत्र का जन्म भया। तब तक तीसरी रानी दौड़ी महाराज सुमित्रा जी के यहाँ पर दुई बच्चे हुए हैं। अरे अब तो दशरथ जी महाराज के आनंद चौगुना हो गए और कहा सब बाज में लेकर के आओ बजाओ। आइए हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में क्या कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज दशरथ पुत्र जन्म सोनी काया, जन्म सोनी हो ललना मानव आनंद समाना, जन्म सोनी हो ललना अरे आंगनी में आइए हम लोग पहले एक बार प्रभु श्री राम की बधैया को गा करके तब श्याम की तरफ चलते हैं। हाँ गाय की कलेक्ट श्याम के बाद चलते गाया है गाय। अच्छा आंगनी में बधैया की
देखत हम सभी आओ दुख देखत हर पीती रजी पीती रजी जागने में कभी आगे आगने में कभी आगे धीरे धीरे कभी आगे आगे कभी आगे आगे या तो आपन मैकवा कार कर लेके चला जाओ दूसरा साल सर्विस करवा लो ठीक है मतलब इतना अच्छा माइक है कि इतने दूर से बोलो सब आवाज आएगा तुम्हारी तो मुख लगा मैं बोले फिर नहीं आवाज आएगा तू अपन ही पहले निकाल ले तो कुछ हाउस सुनाई पड़े हम सुनी तो तब का कि जब सीटी लेता बोका का फिर हम का के काहे निकाल ले तो निकाल बोलो भाई लाल की जय श्री राम बैठा और हमारे एको माइक सीटी नहीं लेता है तब तो पकड़ के सीटी तो जब ओरिजिनल माइक में लगी तब तो आपके सिटी देवे के सिस्टम पूरा बैठा हां 415 पॉइंट है बेसुरा बोल दो नारायण श्री राम जय श्री राम गोविंद माधव आइए हम लोग